अस्सलाम वालेकुम मतिउल्ला जान MJ TV। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कुछ दिन पहले ही बैरून मुल्क दौरे पर रवाना हुए। उनके हमरा उनकी अहलिया सरीना ईसा भी थी। ये महज एक इत्तफ़ाक़ है या कोई साजिश कि अचानक एक ख़त महकमा हवाबाजी का एक पुराना ख़त सोशल मीडिया पर लीक किया गया और उस ख़त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनकी बेगमात को एयरपोर्टों पर जामा तलाशी से इस्तिस्ना दिया गया है। अब ज़ाहिरी बात है, ये ख़त जो जारी हुआ ये उस रोज़ का नहीं था जिस रोज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने बाहर जाना था। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा तो 15-16 दिसंबर की रात को वो बाहर के मुल्क रवाना हुए और उसी रोज़ ही उसी वक्त ही 16 दिसंबर को ये ख़त सोशल मीडिया पे मंज़र-ए-आम पे आया और काफ़ी गर्दिश की, जिसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द-ए-अमल भी दिया। वो ख़त एग्ज़ैक्टली था क्या? वो ख़त था एक 12 अक्टूबर 2023 का, और इस ख़त में कहा गया था, एक सेक्शन अफसर है कोई अरसलान ख़ान महकमा हवाबाजी के एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स के डायरेक्टर जनरल को ख़त लिखा जा रहा है और इत्तलात के लिए कॉपी जो है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी भेजी गई है। और इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से जो 21 सितंबर को जो ख़त लिखा गया है उसके लिए सेक्रेटरी एविएशन महकमा हवाबाजी जो है उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो हाज़र सर्विस जजेस साहिबान हैं, चीफ जस्टिस साहिब हैं और उनकी बेगमात जो हैं, उनको एयरपोर्टों पर जो जामा तलाशी है उससे इस्तिस्ना दिया जाता है। अब ये 12 अक्टूबर का ख़त है जो 15-16 दिसंबर की रात को लीक किया गया सोशल मीडिया पे। उस लम्हे पर जब चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा बैरून मुल्क छुट्टियों पे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों पे बैरून मुल्क सफ़र पे परवास कर रहे थे। इस ख़त के आने के बाद फिर सवाल उठे सोशल मीडिया पे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जो हाज़र सर्विस जजेस की जो बेगमात हैं उनको इस्तिस्ना दिया जा रहा है जामा तलाशी से। अब बहुत से सोशल मीडिया के जो ट्रोल्स हैं, ज़ाहिर बात है एक बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश के तहत जब ये ख़त लीक हुआ तो उसके बाद बहुत सारे ट्रोल्स ने, कुछ ट्रोल्स से जो तैयार बैठे थे इस ख़त के लिए, और कुछ ऐसे नालायक एंकर और रैंकर सहाफ़ी थे कि जो ख़त को मतन को समझे बगैर उन्होंने ये समझ लिया कि शायद तमाम एयरपोर्टों पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेगमात हैं उनके सामान की तलाशी भी अब नहीं होगी। हालांकि उसमें ख़ास तौर पे लिखा है कि जो बेगमात हैं सुप्रीम कोर्ट के हाज़र सर्विस जजेस की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, उनको सिर्फ बॉडी सर्च नहीं किया जाएगा, यानी जामा तलाशी नहीं होगी, उनके सामान के हवाले से कोई ऐसा इस्तिस्ना नहीं दिया गया था। तो बहरहाल एक तूफ़ान बदतमीज़ी था जो सोशल मीडिया पे हमने देखा, और कुछ लोग अपने आप को सहाफ़ी साबित करने के लिए और कुछ लोग जो हैं किसी एजेंडे के तहत जो है उन्होंने इस ट्रेन के ऊपर सफ़र अख्तियार कर लिया और इस प्रोपेगेंडा की इस ट्रेन के ऊपर। अब ऐसे हालात के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 18 दिसंबर 2023 को एक ख़त लिखा गया और वजाहत जारी की गई, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वजाहत जारी की गई उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 12 अक्टूबर का जो ख़त है ये हैरान कुन तौर पे इतना पुराना 12 अक्टूबर 2023 का ख़त अचानक एक ऐसे वक्त पे जारी होता है कि जब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और उनकी अहलिया जो हैं वो तुर्की के सफ़र पर रवाना हो चुकी है सर्दियों की छुट्टियों के लिए। और फिर उसके साथ ही ये कहा कि ये मुनासिब है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस हवाले से तमाम मालूमात आवाम को फ़राहम करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक 21 सितंबर का लिखा हुआ ख़त, 21 सितंबर 2023 का ख़त, जिसका हवाला महकमा हवाबाजी के 12 अक्टूबर के ख़त में दिया गया है, जिसमें कहा गया कि बेगमात को भी जामा तलाशी से इस्तिस्ना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर का वो ख़त भी जारी कर दिया ताकि तमाम गलतफ़हमियाँ दूर हो जाएँ, क्योंकि तासुर ये मिल रहा था कुछ रैंकर्स की तरफ से कि जनाब
ये शायद सुप्रीम कोर्ट ने ख़त लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेगमात को भी इस्तिस्ना दिया जाए जामा तलाशी से, तो उसके जवाब में फिर सेक्रेटरी एविएशन ने इस्तिस्ना दे दिया। ऐसी बात नहीं थी। रजिस्ट्रार पब्लिक रिलेशन अफसर ने ये जो अब 18 दिसंबर को वज़ाहत जारी किया है, इसके मुताबिक जो 21 सितंबर का ख़त है वो जारी किया जाता है, और जो 21 सितंबर का ख़त था उसके अंदर वाज़े तौर पे पूछा गया था महकमा हवाबाजी से रजिस्ट्रार की तरफ से कि ये बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के हाज़र सर्विस जो जजेस हैं और चीफ़ जस्टिस हैं उनको तो पहले से ही जामा तलाशी से इस्तिस्ना हासिल है, और उसके अलावा जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और रिटायर्ड चीफ़ जस्टिस हैं और उनकी बेगमात, यानी कि जो रिटायर्ड जजेस और चीफ़ जस्टिस हैं उनको भी और बेगमात को भी, रिटायर्ड जजेस की बेगमात को भी पहले से इस्तिस्ना हासिल था। मगर जो पॉलिसी हैं, जो रूल्स हैं, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ हाज़र सर्विस जजों और चीफ़ जस्टिस को इस्तिस्ना था, और हाज़र सर्विस जजों और चीफ़ जस्टिस की बेगमात को इस्तिस्ना नहीं था। यानी एक किस्म का इबहाम था, एक किस्म का तज़ाद था कि सिटिंग जजेस की जो बेगमात हैं उनको तो जामा तलाशी से इस्तिस्ना नहीं है, लेकिन रिटायर्ड जजेस की बेगमात को, रिटायर्ड जजेस को इस्तिस्ना है। तो उन्होंने जो ख़त लिखा था उसमें सिर्फ ये पूछा गया था, 21 सितंबर का एक नोट है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सेक्रेटरी महकमा हवाबाजी के नाम, उसमें कहा गया है कि आपने जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी कार्ड जारी किए हैं वो चीफ़ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जो दीगर जजेस हैं उनको तो जामा तलाशी से इस्तिस्ना देते हैं, और इसके अलावा रिटायर्ड जजेस को भी, मगर साथ सिर्फ रिटायर्ड जजेस की बेगमात को जामा तलाशी से इस्तिस्ना है, सिटिंग जजेस की बेगमात को नहीं। बज़ाहिर मैं समझता हूँ कि ये एक नालायकी थी, ये एक कोताही थी महकमा हवाबाजी की कि अगर वो इस्तिस्ना दे रहे थे तो उनका मकसद यही था कि सिटिंग और रिटायर्ड जजेस और उनकी बेगमात सबको जामा तलाशी से इस्तिस्ना है, मगर शायद उन्होंने जो कवायद बनाए या जो एंट्री पास सिक्योरिटी कार्ड एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने इशू किया उसके ऊपर लिखा हुआ है कि सिर्फ सर्विंग जजेस को और चीफ़ जस्टिस को इस्तिस्ना है, लेकिन सर्विंग जजेस की बेगमात को नहीं है, रिटायर्ड जजेस की बेगमात को है। तो ये एक एनॉमली थी, इबहाम था। तो इसके हवाले से रजिस्ट्रार ने पूछा कि ये हैरान कुन तौर पे ये सर्विंग जजेस की जो बेगमात हैं उनको जामा तलाशी से इस्तिस्ना का इस कार्ड के ऊपर कोई जिक्र नहीं है, तो वो थोड़ा इसकी वजाहत करेंगे है क्या। वो ये नहीं कह रहे थे कि हमें भी दी जाए, वो सिर्फ ये कह रहे थे कि ये तज़ाद क्यों, और वाज़े तौर पे ये तज़ाद नहीं था। ये सेक्रेटरी एविएशन की नालायकी थी, महकमा हवाबाजी की नालायकी थी कि एक फ़र्क डाला गया गैर ज़रूरी तौर पे, जिसके पीछे कोई मंतक या कोई रीज़न नहीं थी। और बज़ाहिर इस लेटर से लगता है कि सितंबर 2023 के, जिसका हवाला आप सेक्रेटरी एविएशन ने 12 अक्टूबर के मकतूब में दिया, कि ये एक गलती थी, एक कोताही थी। या तो सबका ख़त्म कर दें, या ये नहीं हो सकता कि रिटायर्ड जजेस और बेगमात को तो इस्तिस्ना है लेकिन सिटिंग जजेस की बेगमात को नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे 21 सितंबर के ख़त में ये कहा नहीं कि आप हमारी बेगमात को भी, जो सिटिंग जजेस हैं उनकी बेगमात को भी जामा तलाशी से इस्तिस्ना दें। ऐसी कोई बात सुप्रीम कोर्ट के इस ख़त में नहीं है, जो अब मंजर आम पे आ चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट फिर जो 18 दिसंबर की अभी ये जो वजाहत है उसके अंदर अब वाज़े कर रही हैं कि ये जो ख़त जारी किया गया है महकमा हवाबाजी का, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस और उनकी बेगमात को भी इस्तिस्ना हासिल है, इसकी टाइमिंग बड़ी पुरअसरार है। और ये इस ख़त की जो तारीख़ है महकमा हवाबाजी के सेक्रेटरी एविएशन के जो कि ख़त है जिसमें बेगमात को इस्तिस्ना दिया गया है सिटिंग जजेस, इसकी तारीख़ 12 अक्टूबर है। और 66 दिन गुजरने के बाद ये हैरानकुन बात है कि अचानक ऐसे दिन पे ये ख़त सोशल मीडिया को लीक किया जा रहा है जब चीफ़ जस्टिस और उनकी अहलिया बाहर जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक प्रोपेगेंडा कैंपेन है जिसका हिस्सा बहुत सारे खुद साख्ता सहाफ़ी और एंकर जो हैं वो भी बन रहे हैं। और इसके साथ ही ये वजाहत में ये चीज़ें लिखी हैं। और फिर साथ ही कहा गया है कि बॉडी सर्च जो हैं, ये जो जहाँ तक के बॉडी सर्च के इस्तिस्ना का ताल्लुक़ है तो चीफ़ जस्टिस की तरफ से वजाहत की गई है कि उनको या उनकी अहलिया को किसी किस्म के जो स्पाउसेस हैं, सिर्फ अहलिया को किसी किस्म का कोई ऐसा कार्ड नहीं जारी हुआ कि जिसमें उनको तलाशी से इस्तिस्ना दिया हो। और फिर ये भी वजाहत जारी की गई पब्लिक रिलेशन अफसर की तरफ से कि जो 16 दिसंबर को जब सरीना ईसा जो चीफ़ जस्टिस की अहलिया हैं, जब वो बैरून मुल्क दौरे पे जा रही थी तो
ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, बल्कि सीसीटीवी कैमरास में एयरपोर्ट इमिग्रेशन काउंटर पे देखा जा सकता है कि उन्होंने अपनी बाकायदा जामा तलाशी दी, और वो जामा तलाशी के लिए एक पर्दे के पीछे ख़वातीन के लिए जो मखसूस जगह होती है वहाँ पे वो गई और उन्होंने जामा तलाशी दी। तो कोई किसी किस्म का इस्तिस्ना ना तो उनको कार्ड में ऐसा कोई दिया गया था और ना ही उनको इस्तिस्ना हासिल था, और ये एयरपोर्ट पे लगे कैमरा से भी कंफर्म किया जा सकता है। मगर उसके साथ ये भी वजाहत पब्लिक रिलेशन अफसर ने दी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ये इस्तिस्ना ये उनको ये सहूलत दी गई थी कि वो वीआईपी लाउंज जो है एयरपोर्ट का इस्तेमाल करें, जो कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो है वो इनकार किया और वीआईपी लाउंज इस्तेमाल भी नहीं किया। और फिर इसके साथ ही जो लग्जरी लिमोज़ीन थी, एक बहुत बड़ी महंगी गाड़ी है, उसको भी जो वीआईपी के लिए इस्तेमाल होती है कि उनको जहाज़ तक ले जाया जाता है, उसकी भी पेशकश की, मगर चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने उससे भी इनकार किया। तो अब बज़ाहिर ये चीज़ वाज़ेह होती है इस वज़ाहत के बाद और इन लेटर्स के मंज़र-ए-आम पे आने के बाद कि इसको गैर ज़रूरी तौर पे एक इशू बनाया गया है। एक 12 अक्टूबर का ख़त जो है एक ऐसे वक्त में लीक किया गया जब चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया बाहर जा रही थी। अब इसकी वजह क्या हो सकती है, क्यों कोई लीक करेगा? इसकी वजह यही है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हर वक्त एक खेल खेलती रहती है, और आज हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे फ़ैसले हो रहे हैं, मामलात उस तरफ जा रहे हैं कि जिससे शायद हमारे कुछ ताकतवर इदारे खुश नहीं हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट बज़ाहिर खुश नहीं है। ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा फ़ैसला है वो है 8 फरवरी को इलेक्शंस पत्थर पे लकीर। उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान से रात के वक्त शेड्यूल जारी किया, वो भी सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत पे, और चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा उस बेंच का हिस्सा थे। तो शायद ये किसी को पसंद नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रात के वक्त शेड्यूल जारी करें, क्योंकि जो लोग इलेक्शन को रोकना चाह रहे थे उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के कुछ मुअज़्ज़ज़ जजेस को बज़ाहिर तासुर है कि उन्होंने इस्तेमाल किया और रिटर्निंग अफसरों के हवाले से कुछ ऐसे फ़ैसले दिलवाए कि जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी जल्दी जल्दी अपना रिटर्निंग अफसरों की ट्रेनिंग जो है रोक दी, हालांकि उसका भी जवाब नहीं बनता था। तो बज़ाहिर बड़ी डबल गेम हो रही है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है। तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का इलेक्शन के 8 फरवरी को कराने के हवाले से जो शेड्यूल जारी करवाने का फ़ैसला था रातों रात, वो किसी को पसंद नहीं आया। दूसरा, फिर एक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस भी लगा है, और इस बात का अंदेशा है कुछ कुव्वतों को और इस्टेब्लिशमेंट को कि जनरल ज़िया-उल-हक़ के हवाले से इस रेफरेंस में जिस तरीके से इसको लाइव दिखाया जा रहा है, तो सारे बयानिए का मलिया मेट हो गया है। वो सारा बयानिया उसका बेड़ा गर्क हो रहा है, जो 75 साल से हमारी इस्टेब्लिशमेंट नौजवान नस्ल के जहनों में घोलती रही है। और वो बयानिया ये था, वो जहर वो ये थी कि जो सियासतदान हैं वो करप्ट हैं, वो सियासतदान ने लूट मार की हुई है, सियासतदान बदमाश हैं, कातिल हैं, और ये लोग जो हैं, जो अगर फांसी जनरल ज़िया-उल-हक़ के दौर में दी गई थी तो वो दुरुस्त थी, और यही सरकारी निसाब में भी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से 12 साल पुराना सदारती रेफरेंस खोलना, और ना सिर्फ उसको समाअत के लिए मुकर्रर करना बल्कि उसको लाइव पूरी दुनिया को दिखाना, ये इस्टेब्लिशमेंट के उस बयानिए को मलिया मेट कर रहा है, जिसके मुताबिक इस मुल्क के वाहिद जो महाफ़िज़ जो जमात है वो इस्टेब्लिशमेंट है, और किसी कोई भी जमात जो है इस मुल्क को बचा नहीं सकती। तो ये वो फ़ैसले हैं और ये वो कार्रवाइयाँ हैं सुप्रीम कोर्ट की जो हमारे शायद इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आ रही, और कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते कि इस तरह की चालाकियाँ जो हैं वो करें और किसी को दबाव में लाएं। मगर शायद ऐसा करने वालों को ये अंदाज़ा नहीं कि ये कोई उमर अता बंदयाल, गुलजार अहमद, आसिफ सईद खान खोसा या साकिब निसार नहीं, ये चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं, और ये जिस किस्म के हालात से ये गुज़र के आए हैं, ये चीज़ें अब उनके लिए मैटर नहीं करती। अब इन सब बातों के बावजूद एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि क्या वजह है कि हमारे जजों को और हमारे सियासतदानों और वीआईपी लोगों को जामा तलाशी से इस्तिस्ना दे दिया जाता है, चाहे चीफ जस्टिस ने मांगा हो या मौजूदा जजों ने मांगा हो या नहीं। लेकिन क्यों महकमा हवाबाजी की तरफ से इस तरह के इस्तिस्ना के नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं? एक तरफ हमारे जजेस साहिबान ये कहते हैं कि आर्टिकल 25 आइन का, जिसमें कानून के मुताबिक सबके साथ बराबर का सलूक होना चाहिए, कानून का इतलाक़ सब पे बराबर का होना चाहिए, और दूसरी तरफ इस तरह की एग्जम्पशंस एयरपोर्ट पे वीआईपी प्रोटोकॉल, ये आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? यही वो पाकिस्तानी हैं, यही वो हमारे वीआईपीज़ हैं
कि जो जब बाहर के ममालिक में एयरपोर्टों पे उतरते हैं तो ऐसे लाइन में लग जाते हैं, फिर जामा तलाशी क्या अपनी सारी पजामा तलाशी भी करवा लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो वीआईपी किस्म की एग्जम्पशंस हैं, मुराआत हैं कि जी तलाशी नहीं होनी, यहाँ पे ऐसे करके चल रहे होते हैं कि हमें कोई टच ना करे। मगर एक बात है कि टेक्नोलॉजी भी अब इतनी जदीद हो चुकी है कि बाहर भी जो जामा तलाशी है वो स्कैनर के ज़रिए की जाती हैं। वहाँ पे एक्सरेस की तर्ज की जो है मशीनें हैं जिनमें आपको बॉडी को टच नहीं आपको करना पड़ता। यहाँ पे तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जामा तलाशी का मतलब बॉडी को बाकायदा टच करना है, और जिस तरह वैसे ही है जैसे हम यहाँ पे पुलिस रिमांड का मतलब निकालते हैं, उसका मतलब है कि पुलिस जो है आपको आप पे तशद्दुद करके कुछ भी उगलवा सकती है। तो जामा तलाशी का भी मतलब यहाँ पे मुकम्मल तौर पे वैसे ही है कि जैसे आप किसी को हरासा कर रहे हो। तो इसलिए ये शायद बुरा माना जाता है, और वैसे भी किसी को रोक के सिर्फ उसको स्कैनर पहनना भी यहाँ पे उसको भी मायूब समझा जाता है। तो मेरे ख़्याल में अगर पाकिस्तान में ये सारी मुराद दी जा रही हैं लोगों को, तो फिर बाहर एयरपोर्ट पे उतर के वहाँ पे भी उन लोगों को इसी तरह अपनी जामा तलाशी की मज़ामत करनी चाहिए। मगर वहाँ पे ऐसा नहीं होता, और ये एक बहुत बड़ा तज़ाद है, और इस वीआईपी कल्चर को भी ख़त्म करना है। ख़ास तौर पे अगर खुदा न खास्ता अगर यहाँ से कोई ऐसा वीआईपी जो कि यहाँ पे जिसकी तलाशी नहीं ली जाती हमारे कवायद के मुताबिक, अगर बाहर के किसी एयरपोर्ट पे किसी गलत चीज़ के साथ पकड़ा गया, तो फिर आप अंदाज़ा करें कि ये सिर्फ सिविल एविएशन की नहीं, यह हुकूमत पाकिस्तान की भी बदनामी होगी। तो इसलिए एक यकसा पॉलिसी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि किसी की इज़्ज़त नफ्स भी मुतासर ना हो और प्रॉपर सर्च भी हो। तो मेरे ख़्याल में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट जो है इसको अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट जो है उसको तय करना चाहिए। बल्कि असूली तौर पे होना तो ये चाहिए कि किसी को भी लाहौर हाई कोर्ट में रिट में डाल देनी चाहिए कि आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है कि आप मुसाफिरों के अंदर तफरीक की जा रही है, इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है, जजों को और उनकी बेगमात को इस्तिस्ना है, बल्कि रिटायर्ड जजों और बेगमात को भी। अब पता नहीं बाकी किस किस को इस्तिस्ना है, क्या जर्नलों को भी है, क्या जर्नलिस्टों को भी है, और उनकी बेगमात को भी है। अब ये सारे इस्तिस्ना जो हैं मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि सारी जो एग्जम्पशंस हैं, जो इस्तिस्ना हैं, इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।